दोस्तों, जो मैं गर्मियों का फार्मूला खुद अपने जानवरों को देता हूं तो चले मैं शुरू करता हूं, आपको बताता हूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं उज़ैर भट्टी, आप देख रहे हैं उज़ैर एनिमल व्लॉग। तो माशाल्लाह उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जो मेरा व्लॉग देख रहा है तो सब भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि व्लॉग को पूरा देखें, एंड तक देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का मेरा व्लॉग है वो है गर्मियों में जानवरों को कौन सी खुराक डालनी चाहिए और कौन सी बेहतर होती है, वो सारी मैं आपके साथ बातें शेयर करूंगा। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। तो चलें, ये है आपको नज़र आ रहा है, ये मकई है, किसी भी मकई है, चने जिसको कहते हैं मकई का डकरा, ये वो है मकई है और इसके अंदर चने का छिलका है। तो ये माशाल्लाह मैं एक हफ्ते की ले लेता हूँ। तो डालता कैसे हूँ वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मैं चीज़ें इंग्रेडिएंट्स जो डालता हूँ वो दिखा दूँ, ज़्यादा नहीं है कोई आइटम। और ये मैं एक हफ़्ते के हिसाब से लेता हूँ, तकरीबन 8-10 किलो मेरी लगती है एक हफ़्ते को। और वो आप सोच रहे होंगे कि इतनी कम, ये भी मैं तरीका बताता हूँ आपको। और ये है चना, ये चने का छिलका भी है और चने का डकरा भी है, इसके अंदर मिक्स है, यानी पाउडर नहीं है। ये देख लें, दानेदार आपके सामने, ये देख। तो ये है ये देखें, ये ऐसे मैं जितनी बकरियां उसके 2-2 कप डाल देता हूँ। ये गहराई वाला कप है, ऐसे भर के ना, ऐसे ऐसे भर के ना मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ये ऐसे, ये पानी है आपने तांबिया है। और ये मैं भिगोता कब हूँ, ये मैं सुबह के टाइम भिगोता हूँ। और ताकि ये चना और मकई सुबह के टाइम भिगो देता हूँ, ताकि ये सुबह जब मैं जॉब से जाने से पहले भिगो देता हूँ, क्योंकि इनको ज़्यादा टाइम चाहिए। और शाम को तकरीबन 8 घंटे भिगी रहे। और शाम को जब आता हूँ 7 बजे, इनको आके मैंने लाजमी डालना। उससे पहले मैं 6 बजे तक, 6:15 6:30 तक आ जाता हूँ। 1 घंटा 7 साढ़े 7 डालता हूँ, ताकि 1 घंटा पहले मैं ये फिर ना कनक का दलिया ये भिगो देता हूँ। ये 3 चीज़ें हैं। और सुबह के टाइम जो मैं डालता हूँ, सुबह के टाइम ना मैं इनको, ये मूंगी मिसा आपको नज़र आ रहा है, ये सुबह के टाइम इनको मैं डाल चुका हूँ। आज सैटरडे है तो आज मैं घर पे हूँ। तो सुबह के टाइम ये, और बकरियाँ देखें माशाल्लाह खा के रेस्ट कर रही थी, ये अभी देख के मुझे उठी हैं। जी तो दोस्तों, काम अब शुरू करते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं दिखाता हूँ कि बकरियों का वंडा कैसे मैं तैयार करता हूँ। आपने सबसे पहले ये तूड़ी ले लेनी है। तूड़ी मैंने भिगो के इसको अच्छी तरह धो लिया है। धोने के बाद ये कि ये गीली है, टोकरी में डाल देना ताकि पानी खुश्क हो जाए। एक तो मिट्टी भी निकल जाएगी, दूसरे नंबर पे ये गिली गिली डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी है। यानी कि डालने से पहले 20 मिनट पहले धो लें इसको अच्छी। और दाना मैंने रात का भिगो के रखा हुआ था, 8 घंटे, यानी कि आपने भिगो के रखना है। सुबह सुबह भिगो दें ताकि शाम को आप डाल दें। अब ये देखें, ये दाना आपने ना सबसे पहले निकाल लेना इसको बाहर पानी से। अब ये दाना मैंने दाने में क्या डाला है वो आपको शुरू में मैंने दिखाया है। तो ये जो मैंने ज़्यादा डाले हैं, ये किस्म का जो वाला ठंडा पानी है, ये भी हम वेस्ट नहीं करता। मैं ये अपनी बकरियों को मैं पिलाता हूँ ताकि बकरियाँ रहें मेरे, उनका सारा जिस्म ठंडा रहे सारा दिन। ये दाना खाने के बाद भी इनको गर्मी नहीं लगेगी, हाँपेंगी भी नहीं। गरम दाना देख लें कैसे, ये गरम तो नहीं, अब ये तस्वीर ठंडी होगी। सारी चीज़ें मैं गिली डाल रहा हूँ, रोटियाँ भी इसमें डलेंगी। और ये जौ का पानी है, ये पहले हम बकरियों को पिलाते हैं। ये देखें पूरा तांबिया भर गया। ये मैं सारे बकरियों को दोनों सबको पिलाऊंगा, देखना भी। और दाना हमने उसके अंदर निकाल लिया, पानी अलहदा निकाल लिया। अब चलें बकरियों को मैं पिलाता हूँ। ये बकरियाँ ही नहीं छोड़ती, बकरों तक जाने ही नहीं देती। कोशिश मैं बड़ा करता हूँ कि उनको भी पिलाऊँ, पर ये ख़ुद पी लेती हैं। अब ये देखें, ये 2 बकरियाँ बकाया 2 बाहिर हैं, वो बाहर बाड़े में बांधी हुई हैं। 2 बकरे हैं, 3 बकरियाँ 2 बकरे। अब ये दोनों ही पी लेंगी। तो चलें अब दाना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दाना आपने ना, ये देखें, ये दाना आपने ना ले लेना। ये इसके अंदर जो भी है,
जो मैंने ना कम ही डालें, पर ये कि 1-1.5 मुट्ठी डालिए ताकि तसीर सबकी ठंडी हो जाए। तो चलें, सबसे पहले आपने ना दाना डाल लेना, जितना जितना मैंने डालना है। मैंने ये सब के 2-2 बुक्कें जिसको कहते हैं ना हाथ की, वो बनाई हैं। तो ये मैंने ना सबसे पहले तुड़ी इसमें डाल दी है। फिर बकरी जितनी खुराक खाती उतना बनाना है आपने। ये देखें, तांबिये में मैंने 2 बुकें, बड़ी वाली बकरी है उसके लिए बना रहा हूँ, 2 बुक बड़ी तुड़ी डाल दी है और 2 बुक की मैंने दाना डाला है। मिनरल मिक्सचर ये मिनरल मिक्सचर है ये, यानी कि ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। जानवरों का कद और हाइट इससे निकलती है। तो चलें, ये डल गया है, इसको भी मिक्स कर दिया। अब हम डालेंगे चोकर और इसके बाद डालेंगे हम रोटियां। ये चोकर आपने डाल लेनी है अच्छे तरीके से। ये मैं डालता हूँ रात के टाइम, ये बस व्लॉग बनाने के लिए मैंने ज़रा शाम को शुरू किया 4 बजे, ताकि मैं डाल के फ़ारिग हो जाऊँ। 7 बजे मैं डालता हूँ, कोई बात नहीं। ये हैवी बूस्टर वंडा बन गया। अब ये बकरियों को मैं अगले दिन सारा दिन मूंगी मिसा या पट्ठे ये डालूँगा। सुबह के टाइम मैं मूंगी मिसा। अब हम रोटियाँ डालेंगे। ये रोटियाँ आपने ना, ये गिली रोटियाँ, तो क्या कहते हैं, ये भी तकरीबन 2-3 घंटे पहले आप भिगो देंगे तो ये हो जाएंगी नरम। तो ये मैं रखता हूँ अपने पास। अब ये रोटियाँ डाल दी हमने, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब ये फ़ाइनल तैयार है। अब आप इसको डाल सकते हैं बकरियों को। अब ये हम डाल रहे हैं बकरियों को। अभी एक बकरी का तैयार हुआ है, ऐसे ही मैं सब बकरियों को तैयार करता हूँ। तो वो स्पीड से मैं चला देता हूँ ताकि बकाया बकरियों का भी हो जाए और आप देख सकें। ऐसे ही दोस्तों मैं सारे जानवरों को वंडा डालता हूँ, तो बकाया मैं वीडियो तेज़ करके चला देता हूँ। जो मैं जानवर रहेगा उनको डालता हूँ और फिर मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। तो इंशाल्लाह ऐसे मैंने सारे जानवरों को डाल दिया, वंडा बन गया। अब मैं डाल देता हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह कितने गौर से खा रहे हैं। जी तो दोस्तों, ये था मेरा आज का व्लॉग। तो उम्मीद है सब भाइयों को पसंद आया होगा। तो इसको जिन भाइयों ने जो जान से भी वीडियो देख रहा है, मेरा बस यही है कि भाई को सपोर्ट लाजमी करें दबा के, और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चले, मैं टाइम ज़ाया किए बगैर ना आप लोगों को ये एक दफ़ा चीज़ें रिपीट कर दूं, ताकि मेरे भाई शुरू में नहीं सुन सके तो चले एंड में दोबारा सुन लें। कोई मसला नहीं है। तो मुझे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। आपने इसके अंदर डालना, जो सबसे पहले ना, आप अगर तुड़ी यूज़ करना चाह रहे हैं तो कर लें, कोई मसला नहीं है। गर्मी है, भिगो के यूज़ करें। ये मेरा मशवरा है कि मिट्टी भी निकल जाएगी, और भिगोने से ये है कि चलो कुछ भी नहीं तो तासीर थोड़ी बहुत भी ना ठंडी हो जाएगी। भिगो के ये 1 घंटा पहले इसको भिगो के निकाल दें, ताकि ये हल्की सी ना पानी इसके अंदर से निकल जाए। वो तुड़ी मैं ना पता है इनको डालने से पहले मैंने ना निकाल ली थी, जितनी इन्होंने खानी है। जहाँ ज़्यादा यूज़ करते हैं कम यूज़ करें। माशाल्लाह जानवर शौक़ से खाएगा। एक दिन नखरा करेगा, 2 दिन करेगा, पर खा लेगा। तो तुड़िया मैं नंबर 1 पे कर ली। दूसरे नंबर पे मैंने इनके लिए, जो आपको शुरू में ब्लॉग में बताया कि मैंने चने का ढकरा यूज़ किया। 4 कप बड़े बड़े वाले नहीं होते, वो रात को ना आपने भिगो देने हैं। 4 कप मैंने ना पानी के अंदर, बड़ा डब्बा नहीं है जिसके अंदर ये खा रहा है, ये वाले डब्बे के अंदर ना मैंने 5 किलो का डब्बा, 5-7 किलो इसके अंदर ईजीली आ जाता है। ये खुद बनाया मैंने, देखें हैंग किया। इसमें एक तो वंडा ज़ाया भी नहीं होता, दूसरे नंबर पे ये ऐसे करके हैंग हो जाता है। ये देखें, तो ये मेरा ब्रीडर बच्चा है माशाल्लाह, ये देखें कैसे खा रहा है। तो इसके अंदर इजीली, मुझे पता है इसने 1.5 किलो तक खा लेना एक टाइम में। सुबह के टाइम मैं मूंगी मिसा यूज़ करता हूँ, शाम को ये। तो चलें बात को कंप्लीट करें। तो कहने का मकसद है, मैंने ना चने का ढकरा वो 4 कप वो डाले हैं। फिर उसके बाद मकई का ढकरा वो 4 कप डाले हैं। फिर इसके बाद गंदम का दलिया वो आप कर लें तकरीबन 3 कप। ये इनके एक टाइम की खुराक है। और रोटियाँ खल भिगो लें या रोटियाँ, इससे ये कि दूध वगैरह में भी इजाफा होगा, ताकत मिलेगी। घर की बची कुची रोटियाँ
मेरे तो माशाल्लाह बचती नहीं है, मैं इनको ही डाल देता हूँ जो हों, नहीं तो मुझे लानी भी पड़ती हैं। दूसरे नंबर पे और चोकर चोकर आपने मैं खालस यूज़ करता हूँ अपनी गंदुम का, जो खालस नहीं होता चक्की वाला, वो यूज़ करता हूँ। आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, सनी का भी अच्छा है, वो ला के वो बनाते हुए आपको दिखाया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इसके अंदर जो डाला चने के डकरा, मकाई का डकरा, यानी मकाई साबुत नहीं है, मकाई का डकरा है, और गंदम का दलिया है, मिनरल मिक्सचर है, रोटियाँ, ये चीज़ें हैं बस। कोई इतना वो नहीं है लंबा प्रोसीजर। बकरियां रखी हैं, आपको ख़र्चा करना पड़ेगा, तो खर्चे के बगैर काम नहीं है। एक टाइम डालें आप ये चीज़ें, इंशाल्लाह बकरी के अंदर की ग्रोथ भी पूरी होगी और हीट पे भी आएगी और आपको फ़ायदा देगी। आप इसको रजा के रखेंगे, फ़ायदा देंगे, अच्छा खिलाएँगे तो फिर ही आपको फ़ायदा देगी, ऐसे अदरवाइज़ कोई भी नहीं आपको फ़ायदा मिलेगा। तो माशाल्लाह ये देखें खा रहे हैं। कहने का मकसद है ये कि आपको ख़र्चा करना पड़ेगा इन पे, खर्चे के बगैर काम नहीं है। तो माशाल्लाह ये था मेरा। और सुबह की रूटीन बता दूं, मैं सुबह मूंगी मीसा यूज़ करता हूँ। मूंगी मीसे का मैं बैग ले आता हूँ, वो साइड पे पड़े हैं, तो वो यूज़ करता हूँ। तो इसकी यही है माशाल्लाह, ये थोड़ा सा है। 2 टाइम डालता हूँ मैं, एक टाइम भर के ना सुबह के टाइम जॉब जाने से पहले मैं मूंगी का मीठा डाल देता हूँ, और मूंगी का मीठा डालने के बाद मैं इनको शाम को ये खुराक देता हूँ। आके दफ्तर से 6 बजे ये खुराक दे देता हूँ मैं इनको, 6 बजे 7 बजे जब भी हो, यानी कि जल्दी दे देता हूँ। फिर आपको बकरी फ़ायदा देगी इंशाल्लाह। मैंने शुरू में रख के देखी, मैंने भी टाइम ज़ाया किया और बनाया, पर मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। पर इससे यही सबक मिला कि बकरी को रोजा के रखेंगे, खर्चा करना पड़ेगा, फिर ही आपको जाके बकरी फ़ायदा देगी। तो चलें, ये मेरे भाई जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुर्गियों का शोर आपको बीच में आ रहा, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करें। तो ये बोलना ही बोलना इन्होंने। तो चलें, मुझे दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़। और ये देखें कितने शौक़ से खा रहे हैं माशाल्लाह।